गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम। पुनः स्वागत है आपका एनडीसी क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं भरत पुनः आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई क्लास करंट जीके की 2020 सीरीज के अंतर्गत। देखिए, हमने 13 क्लासेस को पहले कवर कर लिया है और आज जो है हम अपनी 14वीं कक्षा के साथ में क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो क्लास है वो उसका हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम, जैसा कि पहले से आपको पता है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं आगामी होने वाली है, पहले तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग में ही देखेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, वह साथ ही साथ जो है वो आगामी जितनी भी आरपीएससी के द्वारा भी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी उनको और उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो आइए, बिल्कुल जैसे कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को, जुड़ जाएं फटाफट से। देखिए, जो आज की हमारी क्लास जो होगी वो फर्स्ट ग्रेड का एक टॉपिक, जो फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक नहीं है, सभी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जो भारत के अंदर आयोजित होती है उनमें आता ही है। और वो टॉपिक है, उसका नाम मेंशन मैं कर देता हूं। देखें, 14वीं क्लास है आज अपनी, उसका नाम रहेगा भारत एवं राजस्थान जनगणना 2011। आपको पता है कि जनगणना गत जो 2011 में हो चुकी है, उसके बाद में 2021 में प्रति 10 वर्ष जनगणना होती है, वो प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड की वजह से और फिर आगे चुनाव आ गए, इस वजह से इसमें अभी भी देरी होती जा रही। उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष जो है वो नई जनगणना आपको उनके आंकड़े देखने को मिले। लेकिन जो वर्तमान में जो जनगणना 2011 हुई उसके बारे में हर एग्जाम में, चाहे वो सीईटी का एग्जाम आपके आगे होने वाला है, चाहे जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था, हर एग्जाम में इस टॉपिक पे प्रश्न आते हैं। और आज की मेरी कोशिश रहेगी कि जहां जहां पे संभव हो ट्रिक के द्वारा जो है वो मैं आपको इन टॉपिक्स को कवर करवाने की रहेगी। इसमें 2 से 3 हमारी कक्षाएं रहेगी ताकि हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर पाए। जो आज की हमारी कक्षा है वो जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात को लेकर के हमारे प्रश्न रहेंगे। और चूंकि फर्स्ट ग्रेड में भारत और राजस्थान दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे जो है वो 2020 के अंदर जो है वो आधे आधे प्रश्न कोशिश रहेगी कि दोनों टॉपिक में से हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी नई कक्षा की। अभी भी कोई विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, कुछ विद्यार्थी अभी भी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी जुड़ जाएं। देखें, इसको शेयर करें। ये क्लास निश्चित रूप से व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपके कम से कम 1 या 2 प्रश्न, और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं जो आप आगामी देने वाले हैं, जो आरएसएस बोर्ड है, चाहे आरपीएससी है, ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। खेल खिलाड़ी की तरह, खेल खिलाड़ियों की भी हमने पूर्व में 3 कक्षाएं ली थी, पेरिस ओलंपिक के ऊपर ली थी। उसके अलावा राजस्थान के जितने भी खेल खिलाड़ी हैं उन पे भी हमने बात की थी। तो आगामी हमारी 2 से 3 कक्षाएं जो है वो इन टॉपिक के ऊपर कवर रहेगी। तो आइए आज की नई कक्षा की शुरुआत करते हैं गणेश जी का नाम लेकर के। देखें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखें, भारत में 10 वर्षीय जनगणना की विधिवत रूप से किस वर्ष प्रारंभ हुई। पहला प्रश्न हमारा ये है। तो देखें, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1872, 1881, 1901, 1951। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1881। तो देखें, इसमें लिखा हुआ है विधिवत, तो थोड़ा सा अपने जनगणना के जो पहले पूर्व इतिहास को भी जान लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे। देखो, जो जनगणना है, जनगणना की अगर अपने शुरुआत माने, अगर अपने माने कि जो प्रारंभिक इतिहास था, प्रारंभिक इतिहास के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए देखें तो प्रारंभ में जो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंदर जो है वो जनगणना के बारे में बात की गई थी। वहां पे उस समय में जो दरबार के अंदर या जो पूरे गांव के अंदर जितने भी लोग थे उनको गणना के बारे में सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में जो किसने लिखी थी, चाणक्य ने, इस बारे में बात की थी। अगर अपने थोड़ा सा आगे बढ़ें और मध्यकालीन इतिहास के अंदर देखें तो
एक पुस्तक थी आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। तो अबुल फजल की जो पुस्तक है इसके अंदर भी हमें जनगणना, जनगणना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? सेंसस। सेंसस के बारे में जो है वो जानकारी, तथ्य मिलते हैं। अगर इससे अपने आगे बढ़े, जो आधुनिक आधुनिक इतिहास है इसमें देखें तो सबसे पहला देश जहां पे जनगणना की शुरुआत हुई, विश्व का पहला देश, वो देश कौन सा था? स्वीडन। स्वीडन वो देश था जहां पे 1749 के अंदर सबसे पहले जनगणना की गई। अगर बात करें विधिवत रूप से, तो विधिवत रूप से करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने 1790 के अंदर जो है वो सबसे पहले अपने देश के अंदर जो है वो जनगणना करवाई। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि पहले जो मध्यकाल के बाद में अंग्रेजों का राज हो गया था, तो कई अंग्रेजों ने भी इस हेतु प्रयास किए थे। हम थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने उस समय में जो अलग अलग महानगर थे, उन्होंने 1824 और 1828 के अंदर जो है वो क्रमशः इलाहाबाद और जो भोपाल के अंदर जो है वो इसकी गणना करवाई थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप भी आप नाम ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 1828 के अंदर ये बनारस के अंदर थी। 1828 जो है वो कहां पे की गई थी? बनारस के अंदर की गई। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने आगे बढ़े तो इसमें सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है वो पहली जनगणना करवाई गई, लेकिन ये विधिवत नहीं थी। हमें पूछा गया है विधिवत। विधिवत कह दो या इसको अपने कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो पहली जनगणना थी वो कब की गई? तो उसका जवाब है 1881। और ये 1881 के अंदर जनगणना करवाने वाले जो उस समय के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। और आपको पता है लॉर्ड रिपन को ही इतिहास वाले विद्यार्थी जानते हैं, स्थानीय स्वशासन का, इनको क्या कहा जाता है भाई? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो देखें, एक प्रश्न के अंदर जो है वो इतनी बातें समाहित है। हमें पूछा गया था 10 वर्षीय जनगणना विधिवत। तो ये हमने जनगणना 2011 के आंकड़ों को शुरू करने से पहले जो इसका पूर्व में क्या इतिहास रहा है उसको क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण किया है। तो देखें, आपको यह पूछा जा सकता है कि पहली जनगणना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो। पहली विधिवत जनगणना लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन के जनक। तो ये ध्यान रखें। तो भारत के अंदर जो है वो इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ी। आइए आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ढंग से इसको पहले पढ़ें आप। जनगणना 2011। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है टॉपिक के व्याख्याता भर्ती में कि राजस्थान एवं भारत की जनगणना 2011। तो भारत के प्रश्न भी आते हैं और राजस्थान के भी आएंगे। तो जनगणना 2011 को हम 2 या 3 क्लासेस के अंदर बेहतर तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। देखो, जनगणना 2011 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। देखो, ये पहला कथन क्या कह रहा है? यह स्वतंत्र भारत की 7वीं व क्रमानुसार 15वीं जनगणना थी। अभी अपने इसको चेक कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इस अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की लगभग 17.5% थी। अगला ऑप्शन कह रहा है 2011 की जनगणना जाति के आधार पर तीसरी जनगणना थी। तो इसको अभी चेक करेंगे। ये तीसरी जनगणना नहीं थी जाति आधार पे। ये जनगणना जो थी वो जाति के आधार पर कितनी थी? दूसरी थी। कब कब हुई अभी बात करेंगे। इस जनगणना के आयुक्त श्री चंद्र मौली थे। ये बात सही है। तो पहले शुरुआत करते हैं जनगणना जो 2011 में की गई उसके कुछ तथ्यों से। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ये सही इसका जवाब क्या होगा।
कि सही जवाब जो है उससे पहले देखते हैं कि जो जनगणना 2011 हुई, इसके अंदर जो है वो वाक्य, जो ध्येय वाक्य था जनगणना का, वो ये था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यानी हमारी जनगणना जो है वो हमारा भविष्य है। ये बात जनगणना 2011 के रूप में, ध्येय वाक्य के रूप में या मोटो के रूप में कही गई। और इसका जो शुभंकर, जैसे ओलंपिक खेलों में, पेरिस ओलंपिक में कोई ना कोई शुभंकर बनाया था, तो इसमें जो शुभंकर या जो मैस्कॉट के रूप में बनाया गया था वो प्रदक्षिण जो शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका को जो है वो इसके अंदर मोटो के रूप में बनाया गया। प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। और आपको ये बता दें कि जो ये जनगणना है वो किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। यानी केंद्र ये तय करता है, केंद्र जनगणना करवाता है, जो 2011 के बाद में 21 में होनी थी, अभी ड्यू है। ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। और ये 7वीं जो अनुसूची है इसके अंदर इसको जगह दी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अच्छा, पहला जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि यह स्वतंत्र भारत की 7वीं व क्रमानुसार 15वीं गणना थी। बिल्कुल चेक कर लेते। देखो, भारत कब आजाद हुआ भाई? 1947 के अंदर। तो हमें पता है कि 1881 जो है उसके अंदर सबसे पहली जो है वो विधिवत जनगणना की गई। तो 1947 से अपने देखें तो 1951 के बाद में क्या आएगा? 1961, 71, 81, 91। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो 2001 और 2011। यानी कि आप इसको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बिल्कुल सही, यह स्वतंत्र भारत की 7वीं, जबकि अगर क्रम के अनुसार देखें तो 15वीं थी। 15वीं, इसको बैक में चेक कर लेते हैं अपने। 1951 में हुई, तो उससे पहले कब होगी भाई? 1941 में, उससे पहले 1931 में, 1921 में, 1911 में, 1901 में, 1891 में और 1881 में। और उससे पहले जो हुई थी सबसे पहली, वो थी 1872। दोबारा से देखें भाई ढंग से इसको। 1872 में साथ साथ दोहराते रहे इसको। 1872 पहली, विधिवत नहीं थी लेकिन पहली तो थी। एक 1882 में 2, 1891 में 3, 1901 के अंदर चौथी, 1911 में 5वीं, 1921 में 6ठी, 1931 में 7वीं, 1941 में 8वीं। ठीक है, 8 ये हो गई। और हमने क्या बात की थी? 1951 से 2011 तक 7, 8 और 7 कितने होते हैं? 15। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगली बात कर रहे हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% है। बिल्कुल ठीक है। देखो, भारत की जो जनसंख्या 2011 में जो है, अभी आंकड़े बढ़े हैं, 2021 के आंकड़े जो है वो जनगणना होगी अगर 2025 के अंदर, तो हो सकता है हम चीन के लगभग पास पहुंच जाएं या आगे भी निकल जाएं। उस समय की बात हो रही है। तो आपको एक आंकड़ा ध्यान में रखना है, 1210 मिलियन। ये भारत की 1210 मिलियन भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या थी, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना थी? 17.5। ये बात बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना जाति के आधार पर तीसरी जनगणना थी। ये बात सही नहीं है। ये जाति के आधार पर दूसरी जनगणना थी। जाति के आधार पर पहली जनगणना की गई थी 1931 के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने पुनः दूसरे प्रश्न में भी अधिक से अधिक समझने का, क्रम से समझने का प्रयास किया है। 1872 पहली जनगणना और 2011 के अंदर जो थी 15वीं जनगणना। और अगर आपसे पूछे देश के आजाद होने के बाद, तो वो कितनी थी? 7वीं थी। ठीक है,
तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको देखें। 1872 से लेकर के 2011 तक का ये जो सफर था, इस प्रकार से हुआ। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखें आगे, अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, देखें आप साथ साथ में देखते रहे भाई। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको भी गौर से करेंगे आप। देखें अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ये जिले नहीं है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं, आपको ये बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक व भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शंस देखें, उत्तर प्रदेश व सिक्किम, उत्तर प्रदेश व मिजोरम, महाराष्ट्र व सिक्किम, महाराष्ट्र व मिजोरम। सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। देखो इसके लिए एक अपने कोई ट्रिक देख सकते हैं, ट्रिक देखें क्या है इसके अंदर। देखो रोज रोज जो है वो आप उपमा खाते हैं तो उससे बोर भी हो जाते हैं। उपमा आपने खाया होगा, ठीक है। कल मैंने आपको जैसे बताया था कि सवेरे सवेरे आपको जो है वो चाय यानी कि दुग्ध जल मिश्रित अल्प शर्करा युक्त पर्वतीय जड़ी बूटी के मिश्रण से बनी हुई एक पेय पदार्थ जो लेकर के बैठना चाहिए ताकि आप में सुस्ती न रहे। जो चाय नहीं पीते हैं वो दूध का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये जो है वो उपमा भी कुछ कुछ लोग प्रेफर करते हैं सवेरे उपमा पोहा खाना। तो इसको देखें, उपमा उपमा खा के उपमा खाकर हारा गया पब, उपमा खाकर हारा गया पब, कम मजा मिला अरुण चल गोवा। उपमा खाकर हारा गया पब, पब जो जगह होती है आपको पता है, पब, हालांकि मुझे ज्यादा नहीं पता, आपको पता हो तो जरूर बताएं। पब एक स्थान है और गोवा भी एक स्थान है। तो गोवा में लोग क्यों जाते हैं या मान लो किसके सेवन के लिए जाते हैं और पब में, तो ट्रिक है, इसको मजाक में आप समझें ताकि आपको याद हो सके। उपमा खाकर हारा गया पब, कम मजा मिला अरुणाचल गोवा। इसके अंदर आप देखें उपमा, उपमा से, इसको पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ढंग से दिख जाए। उपमा यूपी नाम से ही आ रहा है, उत्तर प्रदेश। एम ए से क्या हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र। उपमा खाकर हारा, उपमा खाकर हार गई, उपमा खाकर हारा, हारा से आपको ध्यान रखना है बिहार। उपमा खाकर हारा गया पब, पब से आप ध्यान रखेंगे एक राज्य पश्चिम बंगाल, पब पश्चिम बंगाल। कम, कम को आप किम भी याद कर सकते हैं, कम किम, किम मजा आया, किम से क्या हो जाएगा भाई सिक्किम। इसको भी चेंज करें थोड़ा सा, देखो देखते रहे, आज आगे से आगे आपको ट्रिक्स मिलेगी। अभी भी आप अभी जस्ट जुड़े हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, आगे और भी मजेदार ट्रिक्स आपको आज की क्लास में मिलने वाली है ताकि जनगणना में आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। कम, कम से आप ध्यान रखेंगे एक राज्य कम, किम सिक्किम। मजा, मजा से याद रखेंगे मिजोरम, मजा मिला अरुणाचल, अरुणाचल से क्या बन जाएगा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। और गोवा स्वतः एक राज्य है गोवा। तो जो ये मैंने ट्रिक लिखी है वो ऐसे ही नहीं लिखी, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, इसको सुने ध्यान से। उपमा खाकर हारा गया पब, कम मजा मिला अरुणाचल गोवा। ऊपर की पंक्ति में आपको जो भारत के 4 घटते क्रम में वो राज्य मिलेंगे जिनकी जनसंख्या अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की, उससे कम महाराष्ट्र की, उससे कम बिहार की और उससे कम पश्चिम बंगाल की। और जो नीचे की पंक्ति है इसके अंदर आपको 4 राज्य मिलेंगे जिनकी जनसंख्या जो है वो
कम है उससे अधिक, उससे अधिक। सबसे कम सिक्किम, उससे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस ट्रिक को वापस से कट कॉपी पेस्ट करेंगे और जल्दी से इसको याद कर लेंगे हाथों हाथ। उपमा खाकर हारा गया पब और कम मजा मिला, किम मजा मिला या कम मजा मिला, अरुण चल गोवा। अरुण को साथ कहां लेके चल रहे हैं? गोवा में, अरुण चल गोवा। तो इस प्रकार से आप अधिक जनसंख्या वाले और कम जनसंख्या वाले राज्य को याद करेंगे। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए क्रम से जमाइए, तब भी आप इस ट्रिक की सहायता से उसको आराम से कर पाएंगे। आगे बढ़े भाई, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की वृद्धि दर सर्वाधिक रही, आपको यह बताना है। देखिए राज्य जो है, भारत की जनसंख्या जो थी परसेंटेज के अंदर वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के अंदर जब गए तो भारत की जनसंख्या जो है वो 17.64% से बढ़ी। और उसमें एक राज्य ऐसा था जिसकी जनसंख्या में वृद्धि दर सर्वाधिक रही। वो राज्य आप इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा मेघालय। और मेघालय में अगर आपसे पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि रही तो वो हो जाएगा 27.9%। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मेघालय जो है इसके अंदर वृद्धि रही 27.9। एक बार कमेंट में साथ साथ लिखेंगे 27.9 किसकी? मेघालय की। जनगणना 2011 के अनुसार। भारत की पूछे तो कितनी? 17.7 भी आता है, 17.64। याद रखेंगे 2001 से 2011 10 की वृद्धि है ये। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की वृद्धि दर नकारात्मक रही। देखो हर राज्य जो है उसकी जनसंख्या में वृद्धि पहले की तुलना में बढ़ी और भारत की ओवरऑल कितनी बढ़ी? 17.7। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जिसकी जो वृद्धि दर थी वो नकारात्मक रही। ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड, 0.6%। और वो भी किसमें? माइनस में, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि न होकर के उसमें -0.6% की कमी दर्ज की गई। छोटे राज्य हैं, पूर्वोत्तर जनसंख्या कम होती है तो उसके अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव रही। देखो अभी हमने चौथा प्रश्न किया, अभी हमने 5वां प्रश्न भी किया। ठीक है, तो इसमें अपने दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से याद करने की मैं ट्रिक यहीं पे लिख देता हूं। देखो मेघ ने बजाया बैंड, नकारा रहा लैंड। अब इससे आपको 2 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। मेघ ने बजाया बैंड, जैसे आपको पता है घर में लड़का या लड़की होती है तो खुशी के अंदर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जनसंख्या कम है, किसी को बेटी की भी खुशी होती है, ठीक है, तो वो सभी अपने घर पे आयोजन करते हैं, बैंड बजवाते हैं। तो मेघ जो जिसकी 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा थी, मेघ ने तो क्या बजाया? बैंड। जबकि नकारा से मतलब है नकारात्मक, नकारा रहा लैंड। और लैंड कौन? नागालैंड। नागालैंड एकमात्र राज्य जिसकी 10 की वृद्धि दर जो थी वो नेगेटिव में रही। तो एक साथ 2 फटाफट से कमेंट में भी लिखेंगे, मेघ ने बजाया बैंड, नकारा रहा लैंड। लैंड मतलब नागालैंड की वृद्धि जो थी वो पॉजिटिव ना होकर के क्या रही? नेगेटिव। ठीक है, और कितनी रही अगर आप पेपर में पूछे तो -0.6, यानी कि उसकी थी 27.9, इसकी थी प्लस में, इसकी थी -0.6। दोनों एक साथ लिखेंगे कमेंट में ताकि आप रिवीजन साथ साथ में करना है अपने को। ठीक है, अब देखें आगे प्रश्न क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार
भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरों में रहता है। देखिए, शहरों से लोग जो है वो गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रोजगार की वजह से और भी पढ़ाई की वजह से भी काफी लोग ऐसा है जो दूर दूर से, हम यहाँ पर भी देखते हैं एनडीसी क्लासेस के अंदर भी जो है कई बच्चे पूरे भारत से, चाहे आप गंगानगर हनुमानगढ़ ले लो, तो एकदम दक्षिण में राज्य है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, और हिंदी के लिए और अन्य भी विषय जो हैं उनके लिए ये एक बेस्ट संस्थान है। तो आप ये बात लोगों तक पहुंचाएं कि उस समय में जब वैकेंसी आ जाएगी तब भीड़ लगेगी, उससे पहले ही अपनी सीट को सुरक्षित करें। अभी वर्तमान में ही नया बैच जो चालू हुआ है, जल्दी से जल्दी उसमें जुड़ें ताकि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ही आप अपने आप को तैयार कर पाए। और जो अभी संस्कृत शिक्षा के पेपर में अपियर होने वाले हैं उनको भी अपनी तैयारी को परखने का बेहतरीन मौका है, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी आ सकते हैं। तो देखें, जो पलायन पे बात चल रही थी, कितने प्रतिशत शहरों में रहते हैं, इंडिया का आंकड़ा है, राजस्थान का भी आप याद करते हैं, तो ये जो प्रश्न है इसमें आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे 31.16। जैसे मैंने बताया था कि भारत की जो कुल जनसंख्या कितनी बताई थी मैंने, 1210 मिलियन, और मिलियन का मतलब आपको पता है कितने होते हैं भाई, 10 लाख। कितने मिलियन सब्सक्राइबर है, जैसे हमारे भी 100K सब्सक्राइबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तेजी से आपके सबके सहयोग से, तो आप उसके अंदर जो है वो जोश में कमी ना लाएं, आगे से आगे बात पहुंचाएं। हम ये चाहते हैं कि ये अगस्त का महीना जब तक निकले तब तक हमारे भी जो है वो 100K प्लस हो जाएं, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, आप इसको पीछे गुणा करेंगे, इतनी वर्तमान मतलब 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। अब इसमें पूछा गया कितना प्रतिशत शहरों में रहता है, आप इस आंकड़े को याद करें, 3116, 31.16। देखो इसमें एक आंकड़ा और भी आया हुआ है 24.9। 24.9 जो है वो राजस्थान की शहरी जनसंख्या को दर्शाता है। ठीक है ना भाई, साथ साथ में आंकड़े को ध्यान रखें, राजस्थान के प्रश्न भी अभी आएंगे, आगे चिंता ना करें। शहरी जनसंख्या राजस्थान में कितनी हो जाएगी 24.9%। और अगर राजस्थान की ग्रामीण पूछें तो ग्रामीण इसमें से आप लेस कर लें 75.1। तो ये आंकड़े तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये भी ध्यान रखें कि भारत के अंदर जो है वो 31.16% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है, शहरों में। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अभी आप क्लास शुरू हुई है, कुछ ट्रिक्स आपने अगर देखी होगी, रिवाइंड करके रोक के आराम से नोट करें, हर किसी की अपनी अपनी ट्रिक होती है। हम जो आरपीएससी के और आरएसएम एसएसबी के जो बदलते जो तकनीक है उसको पकड़ करके ही ये क्लास आपके लिए बनाई गई है। आगे भी आप इस चीज को महसूस करेंगे, जैसे कि अभी एलडीसी का पेपर हुआ उसमें से कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी बातें पूछी गई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन डिलीट होंगे, आगे उसका भविष्य क्या तय होता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को इतना मजबूत करना है कि नई जनगणना आने से पहले सारे आंकड़े हमारी टिप्स पे होने चाहिए। इसी क्रम में आगे देखें, भारत के अगला प्रश्न 7वां देखें, इससे पहले वाला हो गया भाई। देखो, भारत के निम्न राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में जमाइए। देखो, जनसंख्या घनत्व आप सभी जानते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से मतलब है। और अगर मैं आगे बढ़ने से पहले दो आंकड़े आपको बताऊं, जैसे अगर बात करें भारत की, तो भारत जो है उसका जो जन घनत्व है वो 382 है, नोट कर लेंगे साथ साथ में, कितना है 382। जबकि मैं आपको पूछूं राजस्थान, तो राजस्थान का जो जन घनत्व वर्तमान में कितना है 2011 के अनुसार 200। अच्छा, जन घनत्व जो है वो अगर बात करें राजस्थान में तेजी से बढ़ा है। अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, 2001 में, तो 2001 में 165 था, एक पेपर में पूछा गया था कि 165 से 35 की वृद्धि हुई और 200 बना। ठीक है, तो ये जन घनत्व राजस्थान का कितना है 200, 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था 165 था। और थोड़ा सा अगर आंकड़ों को देखेंगे तो 1981 के अंदर 100 था, यानी कि 2011
30 वर्षों में डबल, 30 वर्षों में डबल। वो पैसा डबल होता है ना, आपको पता है कि वो 30 दिन में पैसा डबल, वैसे ये स्कीम जन घनत्व में याद रखेंगे। 1981 के अंदर जन घनत्व 100 था, जो बढ़कर के 2011 में कितना हो गया, 200। हम बात अभी कर रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के आपको चुनिंदा राज्य दिए हैं और आपको क्या बताना है, जन घनत्व का आरोही क्रम। तो देखें, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी। देखो यूपी जो है उसके अंदर लगभग 826 के आसपास जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग रहते हैं। अगर मैं बात करूं बिहार, बिहार जो है वो सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला राज्य है और लगभग इसका 1106 के आसपास का जो है वैल्यू रहती है। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का जो जन घनत्व है, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का जन घनत्व, पश्चिम बंगाल का जन घनत्व जो है वो हो जाएगा 1028। बिहार का मैंने कितना इसका बताया आपको, 826, 829 याद कर लेंगे, 829। और केरल का है 860। ओवरऑल इंडिया का कितना है, 382, वो भी ध्यान रखें। तो सबसे ज्यादा बिहार का है, हमें आरोही क्रम में जमाना है, यानी कि सबसे कम वाला पहले आएगा। तो सबसे कम किसका है, यूपी का, दोनों ऑप्शंस के अंदर है। उसके बाद में ज्यादा किसका है, केरल का। तो फर्स्ट ऑप्शन ये, तो ये वाला नहीं होगा, ये फर्स्ट। उसके बाद में है सेकंड पश्चिम बंगाल का और सबसे ज्यादा है बिहार का, तो ये सही हो जाएगा। बिहार जन घनत्व में सबसे ज्यादा है, यानी कि वहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो डेंसिटी ज्यादा है। देखो बिहार की डेंसिटी और बिहार की डेस्टिनी, डेस्टिनी आपको पता ही है, जेडीयू, नीतीश कुमार 9वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और जेडीयू के समर्थन से ही इस बार जो है वो एनडीए ने सरकार बनाई। इनको अच्छा बजट भी मिला। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात भी हो रही है। तो विशेष राज्य का दर्जा तब मिलेगा जब उनकी डेस्टिनी अच्छी होगी। तो डेस्टिनी, दो वर्ड है अंग्रेजी के, डेस्टिनी, और एक वर्ड होता है डेंसिटी। अंग्रेजी की क्लास नहीं है लेकिन कुछ टेक्निकल बातें भी होनी चाहिए। डेस्टिनी, डेस्टिनी बढ़िया है, तभी जो है वो विशेष राज्य का दर्जा मिल भी सकता है और जो है वो विशेष पैकेज भी मिल सकता है और मिलेगा भी। और डेंसिटी जो है उसके अंदर भी बिहार नंबर 1 पे है। तो ये आप इसका ध्यान देंगे। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें, जनगणना 2011 के निम्न आंकड़ों को सुमेलित कीजिए। मैंने क्या कहा आपको, भारत और राजस्थान दोनों की जनगणना पूछी जाती है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों के बराबर प्रश्न, हालांकि राजस्थान के तुलनात्मक ज्यादा ही आंकड़े आपको मैं याद करवाऊंगा, लेकिन दोनों के। और आज की जो हमारी क्लास का फोकस रहेगा जनसंख्या पे, लिंगानुपात पे और जन घनत्व पे। तो कम से कम आप 2-3 टॉपिक को एक दिन में कवर करेंगे तो आपको एक साथ आंकड़ों में उलझेंगे नहीं और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। देखें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य हो जाएगा आपके केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, देखो जो 4 वहां पे दिए थे वो अलग बात है, इंडिविजुअल पूछे तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे वो हो जाएगा हरियाणा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, नगर, सबसे बड़ा नगर, महानगर मुंबई, मुंबई नगरीय आपको पता ही है, तो महाराष्ट्र के अंदर ही आता है मुंबई, तो ये सही जवाब हो जाएगा। तो इसको मिलान पहले देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, केरल, ये दोनों ऑप्शंस हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 1-3, तो ये भी सही है। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, वो है हरियाणा, तो हरियाणा जो है वो सी का 2 और डी का 1। चौथा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही। आइए थोड़े से इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य अनडाउटेडली कौन है, केरल।
और केरल का लिंगानुपात है 1084। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब देखो यहाँ पे तो 1000 पे 1084 है, 84 एक्स्ट्रा हो गई। अब जैसे मान लीजिए आपके कोई भाई की शादी है, दो भाइयों की शादी एक ही घर में हो रखी है और वो आगे 3 बहनें हैं या 4 बहनें हैं, तो 2 भाई और 2 बहनें, जो 2 बचेगी वो आपके भाइयों के क्या लगेगी, क्या लगेगी भाई? 2 भाई 2 बहनों से शादी हो गई और 2 बहनें और है, टोटल 4 बहनें थी, तो वो जो 2 बहनें हैं वो भाइयों के क्या लगेगी, साली लगेगी। तो साली, साली से क्या याद रखेंगे, सा से साक्षरता, साक्षरता में भी केरल नंबर 1 है। और ली, ली से लिंगानुपात में भी केरल नंबर 1 है। साली, एक्स्ट्रा वाली साली होती है, यहां पे कितने एक्स्ट्रा है, 84। साक्षरता और जो अलग अलग SC ST की जनसंख्या के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, ये सारा भी अपने आगामी कक्षाओं में देखेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉमेडी के हिसाब से है, ध्यान रखें। साली, साली मतलब साक्षरता और लिंगानुपात। साली वहां होती है जहां पे एक्स्ट्रा हो, तो एक्स्ट्रा किसमें, केरल में। अब अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वो है अरुणाचल प्रदेश। एक मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, फटाफट से बताएं, सबको आना चाहिए भी, मैं देखना चाहता हूं। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बिल्कुल बराबर है, और वो कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साथ साथ याद करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी है, दोनों मिलकर के आज ही इस क्लास के 20 प्रश्नों को ढंग से करेंगे नोट, और जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर पूरी हो जाती है, आप ढंग से इसका नोट बनाते हैं, तो वो भी आप शेयर करेंगे। जल्दी आपको ये क्लास भी जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य। प्रश्न साथ साथ मेरे आते हैं, उनका जवाब मैं देखता हूं, कुछ बच्चे देते हैं, कोई मैं बार बार गौर करता हूं, बटरफ्लाई करके भी किसी का चैनल है, वो बराबर जो है वो प्रश्नों के पूरी व्याख्या सही जवाब देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं निश्चित रूप से अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। और भी है, एक महिला का आज उन्होंने लिखा कि मैं क्लास आपकी रोज देखती हूँ 7:30 बजे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो ये बातें ये आपसे लगाव को भी सिद्ध करती है, साथ साथ में एक मोटिवेशन देती है कि हम क्लास को और बेहतर कैसे आपके लिए बनाएं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ था, हरियाणा। देखो भाई हरियाणा में, हालांकि हरियाणा की छोरियां जो है वो छोरों से कम नहीं है, आप देख चुके हैं ओलंपिक्स के अंदर भी, लेकिन हरियाणा जो है वो लिंगानुपात के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ राज्य है। इसी वजह से सन 2015 में आपको पता होगा केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जो आज भी प्रासंगिक है और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन उसका हो रहा है। वो योजना कौन सी है भाई, देखो बेटी, एक सेकेंड, कल की तरह गलती से हाथ लगने की वजह से थोड़ा इंटरप्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना 2015 से संचालित है और ये योजना हरियाणा के कौन से शहर, पानीपत में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और राजस्थान में, नया प्रश्न, हाथों हाथ देखो, एक प्रश्न तो हो गया आपके लिए, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश के समकक्ष किस जिले का जो है वो जनसंख्या घनत्व है, हाथों हाथ। दूसरा प्रश्न भी आप लीजिए। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अभी जो पैरा ओलंपिक खेल है उसके अंदर एक हमारा प्रतिभागी गया हुआ है, एक खिलाड़ी गया हुआ है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फटाफट से कमेंट के अंदर आप इसका, उनका नाम भी, उस शख्सियत का नाम बताएंगे। तो हरियाणा जो है वो इस दिशा में प्रयास कर रहा है। अब कुछ हालात बदतर से बेहतर हुए हैं और हरियाणा निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में भारत के अंदर एक नंबर 1 राज्य है। सबसे बड़ा दल भी आपको पता है गया था। आगे देखें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। मुंबई सभी को जाना है हीरो बनने के लिए, लेकिन असली हीरो वो है जो सेना जवान जो हमारे हैं वो। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा।
तो दोनों प्रश्नों का आंसर मैं आपसे अपेक्षित करूंगा। केवल एक ही बच्चा बार बार ना लिखें, सभी बच्चे चाहे तो उसका कॉपी करें या ढंग से अगर आप उसको कवर कर रहे हैं तो आप खुद अपना आंसर लिखेंगे भाई। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है, जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? हम पहले बात कर चुके हैं 21.3, 17.7, 32.97, 10%। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 17.7। थोड़ा एग्जैक्ट आपको पूछेंगे 6-4 भी कर सकते हैं, लेकिन 17.7 जो है वो जनसंख्या वृद्धि रही है 2001 से 2011 में। भारतीय पूछा है। अगर आपको राजस्थान की पूछते तो राजस्थान की कितनी थी भाई? 21.3%। और ये जो अन्य आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर भी मैं आपको गौर करवाता हूं, 32.97%। ये सबसे बड़ा जो उछाल आया था 1981 के अंदर, 1981 जो 71 से 81 के मध्य में सबसे बड़ा जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो देखी गई थी वो इसी काल में देखी गई थी, ठीक है। और ये काल इसी दौरान इमरजेंसी का काल भी आया था। और आपने न्यूज में सुना होगा संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र हैं, उन्होंने उस समय में काफी जो है वो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्रियाओं के द्वारा लोगों को जबरदस्ती की थी उस समय में। और कई उस समय एक बात चल रही थी कि जनसंख्या के हिसाब से जो है वो आगे सीटें तय की जाएगी। तो कुछ साउथ वाले भी गए थे कि भाई वहां पे जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। तो फिर बाद में ये इस बात को आपने कहीं ना कहीं न्यूज में सुना जरूर होगा। इमरजेंसी के टाइम हालांकि प्रयास किया गया, क्योंकि बाद में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। हालांकि जो 10 सालों में पिछले राजस्थान में जो वृद्धि हुई 21.3, ये 91 से 2001 की अपेक्षा कम थी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 10% एक आंकड़ा, बिल्कुल सारे बच्चों के टॉपिक पढ़ा हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी हमें एक एक ऑप्शन पे जाकर के उसकी बाल की जो है वो खाल निकालना है, ताकि हम एग्जाम के अंदर वो गलती ना करें। सीधा टिक करते हैं, बाद में हम उसको देखते हैं कि भाई कोई चौक से कर दें सही, या मान लीजिए, लेकिन OMR सीट आपको पता है वो तो पकड़ ही लेती है, तो ये गलती ना हो। 10% आपको पता है गंगानगर। गंगानगर बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप अगर मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में लिखें। गंगानगर की 10 की वृद्धि जो थी वो 10% थी 2001 से 11 के दौरान। तो यहां सही जवाब हो जाएगा 17.7%। आगे देखें, अगला 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के अंदर जो सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, आपको बताना है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप। कई बच्चे इस चीज को गौर नहीं करते हैं, ठीक है ना, इस चीज को गौर नहीं करते हैं, सीधा केरल कर देते हैं। और सीधा केरल करोगे तो नंबर मिलेंगे -1/3, या जो भी एग्जाम की स्कीम रहती है वो। 0 से 6 पूछा है इसने, यानी देखो सबसे पहले तो बात ये करें कि जो भारत है, भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943 है। ये ओवरऑल की बात हो रही है। और अगर भारत में ही आपको 0 से 6 का पूछे तो ये लिंगानुपात है 919। जबकि एक राज्य ऐसा है जिसका 0 से 6 का, अगर मान लो ओवरऑल पूछे तो केरल सही था, 0 से 6 का पूछे तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखो याद रखें, अरुणा ने दिखाई है, हिंदी के विद्यार्थी हैं अधिकांश देखने वाले, अरुणा ने दिखाई है बच्चों के प्रति करुणा। एक लाइन याद रखनी है बस, अरुणा ने दिखाई है बच्चों के प्रति करुणा, इसीलिए 0 से 6 का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणा ने दिखाई है बच्चों के प्रति करुणा, यानी लिंगानुपात अच्छा है। और जो देश का लिंगानुपात है उससे भी। राजस्थान का कितना है? 888, कम है 0 से 6 के अंदर। बच्चों के 68 है,
इसीलिए 888 है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए, तो ये कम है। 879 जो था, अभी मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का, तो उस क्वेश्चन में भी आप देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, लिखा हुआ है, ठीक है। हरियाणा का कितना था? 879, और राजस्थान का जो है वो कितना है? 888। हमें यहाँ पूछा गया है 0 से 6 लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो सर्वाधिक वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणा ने दिखाई है बच्चों के प्रति करुणा। देखो कैसे भाई, अच्छा लग रहा है क्लास के अंदर? बिल्कुल। तो हमने अभी 10% जो कवर किए वो मोटे तौर पे भारत की जनगणना पर आधारित थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को है जो है वो राजस्थान की जनगणना, उनसे संबंधित आंकड़ों के बारे में देखेंगे। तो आइए देखें अगला प्रश्न। राजस्थान में देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? आपसे ये पूछा गया है, कुल जनसंख्या का कितना निवास करता है। तो पहले बात करें जनसंख्या की, तो राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है, यानी कि 6,85,48,437। आप इसको शॉर्ट में 6.854 करोड़ भी लिख सकते हैं, ये अंतिम आंकड़े हैं। अब राजस्थान की जनसंख्या ये है, और आपको मैंने क्या बताया था कि भारत की, ये पूछा गया भारत की कुल जनसंख्या का, हालांकि आपको निकालना नहीं, आप बाद में इसको चेक कर लेना। देखो भारत की निकालना है तो आप इसको डिवाइड किस में कर देंगे? डिवाइड आपको करना है किससे? 1210 मिलियन से, और मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 की घात 6। जब आप इसको करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? 100 से। प्रतिशत निकालना है आपको, तो प्रतिशत निकाल, तो आपका उत्तर आ जाएगा 567। याद रख लेंगे क्या है भाई आंकड़ा? 5, 6 और 7, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 5, 6, 7। अच्छा, अन्य ऑप्शंस पे बात करें, 10.41%। 10.41% जो है ना, वो भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रतिशत है। यानी ये जो आंकड़ा है वो किसका है? क्षेत्रफल का। क्योंकि आप देखो इतने एग्जाम्स देते हैं, इतने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कुछ कुछ आंकड़े तो आपके दिमाग में सटीकता से बैठ जाते हैं, उनमें से ये आंकड़े चूज किए गए हैं, तो ये भूले ना। 2.4%। कल मैं मैडम का वीडियो देख रहा था, ऋचा मैडम का, तो उन्होंने भी एक आंकड़ा आपको शेयर किया था कि जो विश्व की जनसंख्या में भारत की जो जनसंख्या है वो 2.4% है। वो आपको बताया भी गया था, मैंने भी देखा, अच्छा लगा मुझे। 2024 और 2024 जो है वो 2.4। देखो अच्छी चीजों का सदैव अनुकरण करना चाहिए, मैं इस बात में विश्वास करता हूं, और ये चीज मुझे नहीं लगी तो मैंने वहां से ऑप्ट की है। आपने भी देखा होगा, वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें अभी तक। 2.4 ये क्या है? विश्व की जो टोटल जनसंख्या में भारत का जो हिस्सा है उसके बारे में बात कर रहा है। और ये 1% क्या है? देखें, एक बार फर्स्ट ग्रेड के 2011 वाले में या 2013 वाले पेपर में पूछा गया था, विश्व की कुल जो क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का कितना है, तो वो कितना है? 1%। तो ये यहीं से निकला हुआ आंकड़ा है। आपको जनसंख्या पे टॉपिक पे आप कवर कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखें कि राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या जो है उसका 5.67% जो है वो निवास करती है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है देखें, 12वां प्रश्न जो है वो किससे संदर्भित है? देखें, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। यानी सबसे पहले जो है वो अधिक जनसंख्या वाला जिला, तत्पश्चात कम से कम वाले जिले जचाने हैं। देखो अभी मैंने आरपीएससी का एक ट्रेंड देखा, जब वो भी क्या करते हैं, देखो जनसंख्या 2000 जनगणना 11 के बाद में आंकड़े आए नहीं है, और ये क्या करते हैं कि इनके प्रश्न, इतने तरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, सारे प्रश्न जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो ये आप बहुत बार पहला पहला याद करके जाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, ये इसको छोड़ करके दूसरा या तीसरा कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ऐसा आगामी प्रश्नों में भी आप देखेंगे। तो हमने भी क्या किया,
जैसे आप ट्रिक बहुत से याद करते हैं तो कई जिलों के नाम सेम स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जे से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप कंफ्यूजन कुछ ना कुछ रहता है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको बदलाव किया है, आप मेरे साथ साथ उसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें अवरोही क्रम में जमाना है। तो इसमें देखो, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर, नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। बताएं भाई कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें? सबसे ज्यादा इन चारों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला और फिर घटते क्रम में सबसे कम वाला। तो देखिए, जयपुर तो सबसे ज्यादा है, वो तो तीनों ऑप्शंस के अंदर कवर कर रहा है। सबसे कम जो है वो नागौर के अंदर है। इन चारों की बात हो रही है, नागौर पहले दूसरे में। अलवर और जोधपुर में देखें तो वो हो जाएगा आपके, जोधपुर ज्यादा होती है अलवर से, तो पहला ऑप्शन सही है। देखो, थोड़ा सा इसको याद करने की ट्रिक है, मेरे साथ साथ याद करेंगे क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, मैंने क्या बताया, जैसे आरपीएससी पहले वाले को छोड़ करके दूसरे तीसरे वाले को पूछते हैं, तो हमने भी इस पहले वाले को छोड़ दिया, पहले वाले को छोड़ा तो फिर क्या बना? देखो, दो भाई हैं राजस्थान के अंदर, दो भाई हैं और उनके नाम आपको आज याद करने पड़ेंगे भाई मेरे साथ साथ में। उन भाइयों के नाम है यप्पू और धप्पू, ठीक है। तो यप्पू और धप्पू, इनका पढ़ाई के ऊपर कोई गौर नहीं है। हालांकि आप तो सक्रिय बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पहली वाली बातों से इंस्पायर होकर बराबर पूरे वीडियो को देखते होंगे। तो यप्पू और धप्पू आगे के लिए याद रखें। मैं कभी भी जयपुर, जैसे आप कहोगे कि सर उदयपुर भी तो है यप्पू, तो उदयपुर के लिए उदय वर्ड भी तो है ना, याद करना है मैट्रिक से। यप्पू और धप्पू मतलब जोधपुर, तो जो को हमने हटा दिया। यप्पू और धप्पू दो भाई हैं, जैसे मान लो, तो वो पास पास में। यप्पू और धप्पू जो है, इनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। यप्पू धप्पू का है लव पे गौर। यानी ये जो लप्पू और धप्पू है, इन्होंने पढ़ाई को तो किनारे कर दिया, इनका लव पे गौर है। तो ये तो गलत बात है भाई, आपको जिस जिम्मेदारी दी गई है पढ़ाई की उस पर ध्यान होना चाहिए। यप्पू धप्पू का है लव पे गौर, ठीक है। तो हमने भी आरपीएससी की तरह पहले ऑप्शन, पहले वर्ड को ही हटा दिया है, पहले अक्षर को ही हटा दिया है। तो यप्पू धप्पू आगे के लिए ध्यान रखेंगे, यप्पू जयपुर, यपुर यप्पू, और जोधपुर धप्पू। यप्पू धप्पू का है लव पे गौर, यानी पढ़ाई के डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। यप्पू यानी जयपुर, धप्पू जोधपुर, लव से अलवर और गौर से नागौर। यप्पू धप्पू का है लव पे गौर। ये राज्य के 4 सबसे बड़े जनसंख्या वाले जिले हैं। दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, यप्पू धप्पू का है लव पे गौर, तो याद रखेंगे बिल्कुल। आगे देखें, आगे भी आएगा तो ध्यान रखेंगे कभी रिपीट होता है तो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखें, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जिला क्रमशः है। एक साथ 2 प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं आपको। देखो, राजस्थान में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या, अपने पहले बात की थी, राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी हो गई है? 24.9%, जबकि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ पे है? 75.1%। हमें ये पूछा गया है कि शहरी व ग्रामीण में सर्वाधिक जो है वो कौन सा है। तो देखें, जयपुर व कोटा, कोटा व जयपुर, कोटा व डूंगरपुर, डूंगरपुर व कोटा। सही जवाब हो जाएगा कोटा व, पहले किसका पूछा है? शहरी का, और बाद में पूछा है ग्रामीण का। देखो, कोटा जो है, अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाता कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पे है, प्रतिशत नहीं पूछते, आप जयपुर करके आते, लेकिन शहरी प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछा है तो वो कोटा है। और कोटा के अंदर लगभग 60.2% जो है वो शहर में जनसंख्या निवास करती है, गांवों में कम है। और अगर बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर जो है वो ग्रामीण जनसंख्या के अंदर सर्वाधिक है, और वो कितना है? 19.6%, 19.93.6%, सॉरी 93.6%। तो शहरी, यानी देखो, जो शहर में रहते हैं लोग
24.9, ठीक है, वो ओवरऑल आंकड़ा है। उनमें से अगर कोटा की बात की जाए तो शहर में रहने वाले लोग ज्यादा हैं, और इसी प्रकार से जो ग्रामीण का पूछे तो डूंगरपुर ज्यादा एरिया ग्रामीण का है, वहां पे 93.6। इसके साथ में आप एक अच्छा, अगर आपसे पूछे, इसमें एडिशनल में ऐड करता हूं, देखो पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आपसे ये पूछे कि 50% से अधिक वाले शहरी जो जिलों के नाम आपको बताने हो तो आप क्या बता के आएंगे? 50 से अधिक वाले दो हो जाएंगे कोटा और एक हो जाएगा, दिया हुआ है कोटा, और एक हो जाएगा जयपुर। अगर आपसे पूछे 90 पार, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार, तो आप याद रखेंगे बीजे, सॉरी जे नहीं होगा, उनका नारा कुछ अलग था। देखिए 90 पार यानी 90 प्लस वाले, तो वो है बीडीपी, बीडीपी, बीडीपी यानी बांसवाड़ा हो जाएगा, पास पास में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, वो 90 प्लस। कहां पे? ग्रामीण में। और शहर में जो है वो 50 प्लस आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे कोटा और जयपुर। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट या जो भी आप लेना चाहें वो देख करके नोट डाउन कर लें। बिल्कुल। देखो आगे बढ़े, अगला प्रश्न, राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? ये पूछा गया है। 10 लाख प्लस। देखो नगरीय जनसंख्या, शहरीय जनसंख्या वो अलग बात है। यहाँ पे आपको जो नगर और शहर में मतलब जो कुछ ऐसे भी शहर है, जैसे नागौर बहुत बड़ा जिला है, तो वहां पे मकराना या और भी अन्य ऐसे जगह है जहाँ पे 1 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। तो हमें ये वो संख्या टोटल 30 है ऐसे शहरों की जहां पे 1 लाख से अधिक निवास करते हो। हमें पूछा है 10 लाख से, तो इसमें ऑप्शन है 3, 5, 7 और 9। सही हो जाएगा 3। देखो एक लिमिट है, अगर उसका कोटा पूरा हो जाता है तो लिमिट 10 लाख की थी, 10 लाख का कोटा 3 जिले जो है वो पूरे कर चुके हैं, 3 शहर एक्चुअल में पूरे कर चुके हैं। तो वही, तो वो जिले कौन कौन से हो जाएंगे? अभी मैंने आपको कहा था ट्रिक याद रखेंगे, यप्पू दपू का कोटा पूरा, और ये कोटा इनको 10 लाख वाला करना था, इनका कोटा जो है वो पूरा हो चुका है। यप्पू दपू का कोटा पूरा, यप्पू जयपुर, दपू जोधपुर, और कोटा तो खुद दिया वही है। तो यप्पू दपू का कोटा पूरा, और वो ट्रिक क्या थी? यप्पू दपू का लव में गौर, जनसंख्या के 4 जिले। बिल्कुल। देखो इसी तरह साथ बनाए रखें, अन्य ट्रिक्स, अन्य और भी हमारी कक्षाएं जो है वो टॉपिक वाइज आती रहेगी। आप टॉपिक मिलान करें, या कोई ऐसा विशेष टॉपिक जो आपको ध्यान में है जिस हेतु आप तैयारी कर रहे हैं, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। देखें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के समतुल्य थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हमें ये पूछा गया है, आपको पहले ये बता दूं भारत की वृद्धि दर कितनी थी, आपने अभी देखा था 17.64। अगर ऑप्शन में 17.7 भी दे रखा हो तो आप इसको करेंगे तो वो भी आपके मिनट। हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है इन चारों में से या ओवरऑल राजस्थान में जिसकी वृद्धि दर 17.7 है। तो ये आंकड़ा कुछ मैच होता है, हम 33 के 33 सारे याद करने मुश्किल होते हैं। हम आंकड़ों से प्रश्न को ऐसे बनाते हैं ताकि एग्जामिनर कोई भी घुमा के पूछे आपके गलत ना हो। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, गंगानगर, बाड़मेर। देखो गंगानगर बाड़मेर आपको वैसे भी याद रहता है, गंगानगर न्यूनतम वृद्धि हुई थी और बाड़मेर में सर्वाधिक। ये जो आंकड़े लिखे हैं वो भी आप नोट करेंगे, 10% और 32.5। गंगानगर न्यूनतम था 10 की वृद्धि में, और राजस्थान कितनी हुई थी? राजस्थान की हुई थी 21.3। ये किसकी थी भाई? राजस्थान की। हमें पूछा गया है कि किसकी वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के तुल्य थी, वो जिला हो जाएगा राजसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत पे राज करेंगे, भारत पे राज करेंगे, यानी भारत और राजसमंद जो है, भारत पे राज तभी करेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन अगर बेहतर होगा, अधिक बहुतायत में होगा, जो हमारी उम्मीद भी है, हमारी कोशिश भी है, तो फिर हम राज करेंगे आपके
प्रयासों से। तो भारत पे राज यानी भारत और राज संबंध दोनों के प्रतिशत बिल्कुल मैच करते हैं लगभग। चित्तौड़गढ़ है, इसका 16.1 है, तो इसीलिए जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, राज संबंध। देखो, जो भारत के टोटल 21.3 की अगर बात करें, थोड़ा प्रश्न घुमा के भी आए, राजस्थान का आपको देखो, थोड़ा सा मैं आंकड़ा आपको और अगर पेपर के हिसाब से बताऊं, राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर है वो 21.3% है। आपको अगर ये पेपर में प्रश्न आ गया कि 30+ यानी ऐसे जिले बताओ, छांटो, जिनकी 10 की वृद्धि दर 30% से भी ज्यादा थी, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, एक जिला आपको पता है बाड़मेर, तो अन्य जिला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के भी 30% से ज्यादा है। और अगर आपको मैं कहूं कि ये अगर इसमें ऐड हो जाए कि दो तो बाड़मेर जैसलमेर हो गया, अगर आपको ये पूछ ले डीप में और कि 25+ यानी 25% से ज्यादा वाले कुल कितने जिले हैं, तो वो टोटल जिले आप याद रख लेना 7। दो तो ये हो जाएंगे, ठीक है, उनके अलावा यप्पू और धप्पू यानी जयपुर और जोधपुर हो जाएंगे, एक जो है वो आपके हो जाएगा जालोर, और उनके अलावा हो जाएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल 7 जिले जिनकी 10 की वृद्धि दर जो है वो ज्यादा थी। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको आगे एक प्रश्न मिलेगा देखने को, जो अभी रिसेंट में आप नेट पे सर्च करना, आरपीएस साइट पे जाके देखना, ऐसे ऐसे प्रश्न आरपीएस बनाने लग गई है जिनके अंदर एक आंकड़ों की रेंज देकर के भी आपको पूछा जाता है। तो इसीलिए हमारी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि गलती की गुंजाइश ही ना हो। मैंने क्या बताया, दोबारा वापस रिपीट करता हूं बात को। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर आपके सामने है। अगर आपसे पूछा जाए 30+ 30% से अधिक वाले जिलों के नाम या संख्या, तो कौन से हो जाएंगे, बाड़मेर जैसलमेर। और अगर पूछे 25+ यानी 25% से ज्यादा, टोटल जिले हैं 7, दो तो हो गए, मैं नाम रिपीट करता हूं वापस से, बाड़मेर जैसलमेर, उसके बाद में आएगा आपके जालोर, जालोर के बाद में आएगा यप्पू और धप्पू, यप्पू यानी जयपुर, धप्पू यानी जोधपुर, और उसके बाद में दो पास पास के जिले आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल ये 7। और आपको ये बता दें, अगर ऐसा पूछें कि 21.3 है, उसमें 33 जिलों के अंदर 33 जिलों में से जो 17 है वो तो है 21.3 से कम, और 16 जिले जो हैं वो है 21.3 से ज्यादा। देखो, बगैर विश्लेषण के आप अगर इतनी चीजों को ढूंढेंगे तो आप अन्य विषय कब पढ़ेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं, पूरे आंकड़ों का विश्लेषण करें, वर्तमान में चल रहे ट्रेंड को भी फॉलो करें। तो वर्तमान में चल रहा ट्रेंड यही है, तो इतनी सारी बातों को आप नोट करेंगे। ये एक प्रश्न न होकर के जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके सारों को कवर करता हुआ एक प्रश्न है, बिल्कुल नोट करेंगे। 25+ वाले 7, 30+ वाले 2, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि कितने हैं जो राज्य की दर से ज्यादा वाले हैं, तो वो हो जाएंगे 17, और कम वाले हैं तो वो हो जाएंगे 16। और कौन सा ऐसा जिला है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू भारत की 10 की वृद्धि के तुल्य है, वो हो जाएगा राज संबंध, भारत पे राज। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है, 16वां देखें, राजस्थान के कितने जिलों का जन घनत्व जो है वो 100 से कम है। देखो, जन घनत्व का कम होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, या तो वहां पे जो है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो बालू का स्तूप या ऐसे कुछ जगह हैं जो वेकेंट प्लेसेस ज्यादा है, तभी जन घनत्व कम होगा। और आपको पता है जो पश्चिमी राजस्थान है वो जो है वो बहुतायत के अंदर उसमें खुले स्थान मिलते हैं, रेतीले टीले मिलते हैं, और अन्य जगह भी है। तो आपको 100 से कम का पूछा गया है, तो आपको संख्या बतानी है, 2, 3, 4, 5, सही जवाब हो जाएगा 4। 100 से कम का है, तो 100 से कम वाले जन घनत्व वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, 3। एक हो जाएगा आपके जैसलमेर। देखो भाई, मैंने आपको चलती क्लास के अंदर प्रश्न पूछा था, भारत के
अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो राजस्थान के किस जिले के जनघनत्व के तुल्य है? आपका जवाब आ चुका है और वो है जैसलमेर। और अगर बात करें, एक जैसलमेर है, बीकानेर है और एक हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, देखिए मैं इनके नीचे जो है वो इनके जनघनत्व लिख देता हूँ। जैसलमेर का कितना होता है? 17, इसका 78 और 92। तो ये भी आप साथ साथ याद करेंगे, 100 से कम। और अगर आपको पूछें कि 500 से ज्यादा वाले, जबकि राजस्थान का कितना है मैं पहले बता चुका हूं। राजस्थान का 2-3 फैक्ट और देखें। राजस्थान का जनघनत्व है 200। भारत का कितना है? 382। ये है भारत का। ये किसका है भाई? राजस्थान का। राजस्थान का इससे पहले कितना था? तो वो था 165। इसमें वृद्धि कितने की हुई? 35 अंकों की वृद्धि हुई और वो हो चुका है 200। ठीक है, और जब 1901 में जब इस जो सहस्त्राब्दी जो चालू हुए हैं उसके अंदर भारत का राजस्थान कितना था? 30 से चालू होते होते बढ़ते बढ़ते 2011 के अनुसार कितना है? 200 है। तो आप ये देखेंगे कि ये आंकड़े भी साथ साथ याद रखने हैं और ये भी 500 प्लस वाले जिले जो हैं वो 2 हैं और वो कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा आपके जयपुर और एक हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े भी आप आराम से इसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 2011 की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो। और ये ही जब मैं बात कर रहा था आपको कि आरपीएस ने ट्रेंड बतलाए। अभी जो एग्जाम हुआ था आपके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, एक्सकेवेटर का, उस एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि में 10 से 12 के बीच थी? अब देखो, पहले फिक्स पूछते थे, मिनिमम मैक्सिमम पूछते थे, अब रेंज वाले प्रश्न भी आने लग गए। तो बताओ आप कितने आंकड़ों को याद करेंगे, कितना याद रखेंगे? तो ये जिम्मेदारी हमारी है। बस आपसे एक ही हम चाहते हैं कि भाई क्लास में साथ शुरुआत से यानी आगाज से अंजाम तक बनाए रखें, चीजों को बराबर नोट करें। ये बार बार मैं आपको कह भी चुका हूं, नरेंद्र सर ने भी आपको बार बार अवगत करवाया है। और जब भी आप टेस्ट दें तो अपने आप को परखें कि आप जो है वो क्लासेस को कितना अटेंड करके सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो 10 से 12 के बीच कितना था? ऑप्शन देखो, एक पाली है, झुंझुनू, पाली, गंगानगर, पाली, झुंझुनू, सिरोही, गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, पाली। अब इनमें देखो, जो गंगानगर तो है वो तो सब जगह दिया है, सबसे कम गंगानगर का था, वो कितना था? 10। तो ये ऑप्शन तो है वो तो हो ही नहीं सकता। आप खुद देखिए, गंगानगर तो उसमें है ही नहीं। 10 से 12 के बीच पूछा है तो 10 तो गंगानगर था, तो बाकी तीनों में तो है। तो इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा गंगानगर, झुंझुनू, पाली और गंगानगर। मैं थोड़े से आंकड़े भी, और ये आप देखो राजस्थान की ऑथेंटिक बुक में जाके देखेंगे, हरिवंश सक्सेना जी की जो किताब है जो राजस्थान के भूगोल पे, उनमें एक लाइन दी हुई है कि राजस्थान के 3 जिले, इनके नाम सहित दिया हुआ है और ये आपको प्रश्न बना के दिया है। झुंझुनू है, जो झुंझुनू है उसका दे रखा है 11.7%, पाली का दे रखा है 11.9%, और जो गंगानगर है आपको बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है वो कितना है? 10%। तो हमें प्रश्न ये पूछा गया था 10 से 12 के बीच की रेंज, ये 3 जिले हैं, ध्यान रखें। तो उन किताबों को, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उनको आप ढंग से फॉलो करें तो आपके नंबर निश्चित रूप से ही जो है वो गलत होने की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक और प्रश्न देखें, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला, मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया था, आजकल पहला और अंतिम छोड़ दिया है। ये भी जब एक स्थान को छोड़ सकते हैं तो हमने भी जयपुर और जोधपुर में से ज और जो को छोड़ करके ही क्या बना दिया? यप्पू और दप्पू। तो ये याद करने के तरीके हैं, आपका हो सकता है कुछ और हो, लेकिन निश्चित रूप से ये आपको याद करना है चाहे किसी प्रकार से हो।
तो द्वितीय स्थान पूछा है आपको, अभी मैंने बात की थी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर दूसरा जिला, पहला तो कौन है, जयपुर, दूसरा कौन सा, सॉरी पहला जयपुर है तो हमें दूसरा पूछा है, तो जयपुर पहला था, दूसरा जिला हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर जो है ये भी 500 क्लब यानी 500 प्लस के अंदर शामिल है, 504, और जयपुर कितना है 595। इस फेरिस्त में तीसरे स्थान पर दौसा है, धौलपुर पांचवें स्थान पे आता है। चौथा स्थान किसका है आप जरूर बताएं, हमें पूछा गया है सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस याद रखेंगे भरतपुर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहां पे थी, आपको ये बताना है। कोटा, जैसलमेर, झुंझुनू, गंगानगर, सही जवाब हो जाएगा कोटा। देखो मैंने आपको एक पहले प्रश्न करवाया था, कोटा जो है, कोटा के अंदर शहरी जनसंख्या ज्यादा है, कॉमन सेंस से प्रश्न हो जाएगा, कोटा में शहरी जनसंख्या ज्यादा है, वो कितना है 60.4%। तो कोटा में अल्टीमेटली जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कम होगी, और ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम होगी तो वहां पे दशकीय वृद्धि भी, याद करने की बात है, जोड़ने के लिए बता रहा हूं मैं, जब कोटा में जो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम है तो वहां पे दशकीय वृद्धि दर भी कम होगी, तो इस लिहाज से कोटा जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा इसका उल्टा देखें, अगर ये होता प्रश्न ग्रामीण की जगह, मैं नया प्रश्न बना के दे रहा हूं आपको, ग्रामीण की जगह अगर शहरी लिखा हुआ होता तो फटाफट से कमेंट बॉक्स बताएं आपका जवाब क्या होता। लाइन रिपीट करता हूं मैं, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहां पे होती, तो मैंने आपको क्या बताया, डूंगरपुर। जो डूंगरपुर था, डूंगरपुर में कितना था भाई, डूंगरपुर के अंदर जो 93.6 जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो शहरों में लगभग आप देखेंगे 6-7% ही करती है, तो उन 6-7% ही जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या होगी तभी जनसंख्या बढ़ेगी, तो वहां पे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम होगी, ये जायज सी बात है। तो 4 आंकड़े आप इसमें समाहित कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामीण, तो ग्रामीण में 2 हो सकते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। इसी प्रकार से शहरी, शहरी में भी 2 हो सकते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। देखो क्या हो जाएगा, ग्रामीण में मिनिमम, ग्रामीण में मिनिमम किसकी बढ़ेगी वो आप देख चुके हो, कोटा। अगर ग्रामीण में मैक्सिमम पूछे आपसे तो उसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। एक प्रश्न में 4 प्रश्न बनते हैं, मैं चारों आपको यही बता रहा हूं, और मैं आपको यह भी कहता हूं अधिक से अधिक बच्चों तक आप बात को पहुंचाएंगे तो दोनों तीनों क्लास लेने के पश्चात मैं समरी के रूप में आपको पूरा इसको रिपीट भी करवा दूंगा, ताकि आप अपने नोट किए गई चीजों को क्रॉस टैली भी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा और लाइक शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम जैसलमेर, मिनिमम कोटा। शहरी अगर होता तो अभी मैंने आपको बताया शहर मिनिमम कहां पे होता, वो होता डूंगरपुर, और शहर में मैक्सिमम, शहर में मैक्सिमम हो जाता आपके, एक ध्यान रखेंगे, वो हो जाता अलवर। एक ही लाइन को 4 प्रश्नों के रूप में बोली जा सकती है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण में सबसे कम, ग्रामीण में सबसे कम कोटा, ग्रामीण में सबसे ज्यादा जैसलमेर, शहर में सबसे कम डूंगरपुर, शहर में सबसे ज्यादा अलवर। क्या आपको बात सही लगी? यस तो ओके लिखें फटाफट से, और अपने बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। देखें भाई, नोट कर लिया आपने, आराम से इसको देखें। ग्रामीण मैक्सिमम जैसलमेर, एक साथ मेरे साथ लिखते हुए बोलेंगे, ग्रामीण मैक्सिमम जैसलमेर, ग्रामीण मिनिमम कोटा, शहरी मिनिमम डूंगरपुर, और शहरी मैक्सिमम जो है वो अलवर। बिल्कुल, देखो भाई ये आ गए हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अंतिम प्रश्न, देखें। जनगणना 2011,
देखो अंतिम प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के लिंगानुपात के संबंध में दिए गए कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। अभी चेक कर लेते हैं अपने। पहला है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, बिल्कुल ठीक है। कम है, लेकिन जो आंकड़ा है वो आपके सामने लाया जा रहा है कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, तो बिल्कुल 928 है। अगर आगे पहले पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसकी व्याख्या करेंगे। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जबकि न्यूनतम धौलपुर में है। क्या ये बात सही है? ये भी बात बिल्कुल सही है, अभी अपने आंकड़ों पे भी आएंगे। अगला पॉइंट, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 940 है। क्या 940 है क्या भाई? ये तो नहीं है कोई आंकड़ा 940, तो कितना है मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। 0 से 6 में बच्चों के ठाठ 8 8 8, 0 से 6 में लिंगानुपात 8 8 8 है, ठीक है। और अगला देखें, 0 से 6 आयु वर्ग में भी सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर। भाई इन्होंने पूछा कि सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में, तो क्या 0 से 6 में भी डूंगरपुर में है क्या? ये जवाब भी गलत है। क्यों है अभी मैं बताता हूं। डूंगरपुर नहीं होकर के ये जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है उसके अंदर जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। किसका? 0 से 6 का। ये थोड़ा सा देखेंगे आप ध्यान से। देखो वापस से अपने चारों पे आते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है, 928 है। ये भी बात सही। ये बात सही क्यों है? देखो डूंगरपुर जो है वो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात, जैसे भारत में केरल, डूंगरपुर जो है वो 994, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे 994 महिलाओं के साथ में राज्य में पहले स्थान पे। न्यूनतम धौलपुर जो है उसमें है 846, यानी कि राज्य का जो आंकड़ा है 928 उससे भी कम, ठीक है। तो इसमें कितने आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान का लिंगानुपात 928, बिल्कुल सही बात है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994 और न्यूनतम धौलपुर में 8, ये भी बात सही है। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 940 से नहीं, 0 से 6 में 888 है। और 0 से 6 आयु वर्ग में भी सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में नहीं, सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा में है 934। तो इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए और बी। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य याद करने की आपकी ट्रिक ये हो सकती है कि डूंगर पर राज पा लिया, डूंगर पर राज पा लिया, बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे साथ साथ में भाई। डूंगर पर राज पा लिया, डूंगर से डूंगरगढ़ नहीं सॉरी डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद और पालिया से पाली। 1 2 3 4 तो ध्यान रखो कम से कम। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और पाली। डूंगर पर राज पालिया, ये आप ध्यान रखेंगे 4 जिले जो सर्वाधिक लिंगानुपात को दिखाते हैं। और न्यूनतम, देखो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कि जो पूर्वतम जो इलाका है वो धौलपुर हो जाएगा और एकदम जो अपने पश्चिम में है वो जैसलमेर। तो पूर्व में धौलपुर, यानी ये दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम होगा। धौलपुर 846 सबसे कम, उसके बाद में आता है आपके जैसलमेर, और उसके बाद में अगर 2 अन्य जिलों को भी याद रखें तो धौलपुर के पास ही हो जाएगा करौली, और एक आपको ध्यान में रखना है भरतपुर। यानी 4 न्यूनतम के अंदर क्या ध्यान रखेंगे, सबसे कम धौलपुर, सेकंड नंबर पे आएगा आपके जैसलमेर, फिर करौली और भरतपुर। और राज्य अगर मान लो सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक कौन हो जाएगा, डूंगरपुर, और वो कितना है 994। अच्छा एक प्रश्न वो आपको अंत में जाते जाते मेरा ये रहेगा, देखो केरल का जो था वो 1000 से अबव था, 1084, ठीक है। आप ये देखें कि
जो लिंगानुपात है उसको भी ग्रामीण और शहरी के हिसाब से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 900 जो 28 है उसमें 914 और 933 ये दो ग्रामीण और शहरी के अलग अलग होते हैं। आपको ये जाते बताना है कि राजस्थान के अंदर वो कौन सा स्थान है, वो ग्रामीण स्थान कौन सा है जहां पे जो लिंगानुपात है वो 1000 प्लस है। वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे लिंगानुपात 1000 प्लस है। तो ये मेरा प्रश्न आपको जाते जाते रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आई होगी और आपने ढंग से इसको नोट भी किया होगा। अगली कक्षा में भी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और साक्षरता, SC ST जो अलग अलग जिलों के अंदर उनकी जनसंख्या कितनी है उसके बारे में, और धर्म के आधार पर भी जो राज्यों के अंदर जो जनसंख्या कितनी कितनी है उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।